पौड़ी जिले की संस्कृति नगरी के रामलीला मैदान में रामायण के अद्भुत प्रसंगों का मंचन हुआ। इस मंचन में समुद्र पर सेतुवन से लेकर लक्ष्मण जी की मूछा टूटने तक की लीलाओं को बड़े ही भव्य और रोमांचक अंदाज से प्रस्तुत किया गया। रामलीला के 10वें दिन मंचन की शुरुआत हनुमान जी की आरती जय दुख भजन मारुति नंदन से हुई। आरती के दौरान सह नृत्य निर्देशक पावनी बहुगुणा ने भाव नृत्य की शानदार प्रस्तुति की। साथ ही एक एक कर कई प्रसंगों का जीवंत मंचन दर्शकों को भाव विभोर करता चला गया। अंगद रावण संवाद के दौरान हिमांशु चौहान का गायन और अभिनय दर्शकों के बीच चर्चा का केंद्र बन गया। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहीं मेघनाद लक्ष्मण युद्ध में मेघनाद का चारों दिशाओं से अचानक प्रकट होना दर्शकों के लिए अद्भुत अनुभव रहा। जब लक्ष्मण शक्ति के दृश्य में मेघनाद का बाण वायु मार्ग से लक्ष्मण को लगा और वे मूर्छित हुए तो दर्शकों की सांसें थम गई। इसके बाद हनुमान जी का वायु मार्ग से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को पुनर्जीवित करने का दृश्य सभी के लिए रोमांचकारी साबित हुआ। इन सभी प्रसंगों में प्रदीप रावत, कुलदीप गुसाई, मुकुल शर्मा, प्रदीप कंडारा, मनीष लिंगवाल, दीपक बिष्ट और नरेंद्र सिंह नेगी की महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही। वहीं समुद्रदेव की भूमिका में गोपाल नेगी और मेघनाथ की भूमिका में अंकित नेगी के अभिनय की खूब प्रशंसा हुई। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए बीजेपी के जिला अध्यक्ष कमल किशोर रावत ने कहा कि नागरिकों की एकजुटता से आयोजित रामलीला समाज को सांस्कृतिक रूप से जोड़ती है। उन्होंने समिति को आश्वासन दिया कि सांसद निधि से विद्युत व्यवस्था के लिए वैकल्पिक रूप में जनरेटर उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव दिया जाएगा। विशेष अतिथि के रूप में निष्पक्ष तिवारी ने कहा कि 125 वर्षों से लगातार रामलीला का आयोजन होना वास्तव में अभूतपूर्व है। वहीं राम की भूमिका में गौरव गैरोला, रावण की भूमिका में उमाचरण बर्थवाल ने अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया। पार्श्व गायन सवेंद्र रावत और उमाचरण बर्थवाल ने किया, जबकि छायाकन और फोटोग्राफी का कार्य अनुराग रावत बिब्बू कर रहे हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य टीला शिव चरण नोटियाल, सौर भोला दल, काला जी के प्रपोत्र अंकित काला और स्वर्णकार संजय वर्मा भी उपस्थित रहे। ये रामलीला का 125वां वर्ष चल रहा है और 125वीं ये रामलीला जो है ये यहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं उनका इसमें योगदान है। इस रामलीला को 125वें वर्ष में प्रवेश करवाने में इस रामलीला मंच से जो लोग जुड़े हुए हैं और जो रामलीला मंच के पर्दे के पीछे जो भूमिका निभाते हैं उनकी इस रामलीला को इस पड़ाव तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन लोगों का ही जो सहयोग था, उन लोगों की जो मेहनत थी, उसके ही कारण से आज ये रामलीला इस दिव्य और भव्य रूप को ले पाई है। इसके पीछे जो पर्दे के पीछे लोग काम करते हैं उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है और जो स्थानीय कलाकार इस रामलीला में प्रतिभाग करते हैं उनकी मेहनत को भी इस रामलीला के इस 125वें वर्ष तक पहुंचाने में कम करके नहीं आंका जा सकता है। 2003 की बात है, तो उस समय एक महिला को इंट्रोड्यूस किया था सीता में, और आज ईश्वर की ऐसी कृपा है कि दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। हमारे बहुत सी महिला बाल कलाकार बहुत उत्साहित हैं और वो बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रहे हैं। ये विशेषता है। और इसकी संगीत का भी जो है आप देख रहे होंगे, संगीत और अभिनय पे हम विशेष भी ध्यान देते हैं, दृश्यों पे भी ध्यान देते हैं। हमारी जो विशेषकर जो सेट्स हैं हमारे, इन पे भी ध्यान देते हैं। थोड़ा सा इसलिए थोड़ा कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ दृश्यों के में सजावट में उसको बनाने में थोड़ा विलम्ब भी हो जाता है, तो हम जिससे दर्शकों से भी हम माने इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन हम ये हमारा ये प्रयास रहता है कि अच्छा सा अच्छा प्रदर्शन, अच्छा से अच्छा समझ लो कि हम इनको वो दें, प्रदर्शन दें। हमारी अनुशासन समिति भी है, चाहे वो माने आपके ये इसमें पूरे मंच के अंदर, मंच के बाहर भी हमारे अनुशासन समिति काम करती है। वैसे पुलिस प्रशासन का भी सहयोग, प्रशासन का सहयोग तो हमेशा लिया जाता है। लेकिन ये दर्शकों भी माने हमारे दर्शक भी जो हैं बड़े सुधी दर्शक हैं कि वो जो इस बात को समझते हैं कि ये हमारा जो है एक महत्वपूर्ण हमारा एक उत्सव है, इसको मनाएं, ये हमारी विरासत है। इसको समझ लो कि जो है कि अब आजकल के नए युवक भी बढ़ के इसमें आ रहे हैं, नए आ रहे हैं और बहुत से समझ लो कि रुचि दिखा रहे हैं इसमें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें स्वयं में अनुशासन